आपका स्वागत है मेरे किचन के अंदर। और मेरे चैनल का नाम है अपना परिवार रंग बिरंगी दुनिया। तो मैं आज आपको एक साधारण सी रेसिपी बताऊंगी, वो है बाजरे की राबड़ी। बाजरे की राबड़ी मतलब बाजरे को तो सभी भारत के सभी लोग जानते हैं, खासकर राजस्थानी लोग जो जानते हैं कि बाजरा कैसी चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है। मैं बता देती हूँ। बाजरे की तासीर गर्म होती है और ये सर्दियों में ही बनाया जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्ट। इसकी रेसिपी जो बनती है, बाजरे की रोटी, बाजरे की राबड़ी, बाजरे का दलिया, बहुत ही टेस्टी होते हैं और हमारे शरीर को मतलब गर्मी दे, इसको खाने के बाद इससे गर्मी आ जाती है। अगर हम सुबह सुबह इसकी राबड़ी बना के पिए गरम गरम, तो बहुत ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और गर्मी मिलती है। तो मेरी बाजरे की राबड़ी मैं आपको बताऊंगी। क्या होता है कि पहले तो घरों में इमाम दस्ता रहता था, उखड़ मूसल कहते हैं जिसे आसानी भाषा में। तो उखड़ मूसल से कूटा काटी कर लेते थे। तो अब रसोइयों में क्या हो गया कि जैसे कि घरों में टाइलें वगैरह लग गई है, मार्बल लग गए हैं, तो घर वाले कूटने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो हमारे घर में सभी के घरों में मिक्सी तो पाई जाती है। तो मिक्सी से ही हम बाजरे का दलिया बनाएंगे। तो पहले बाजरे को मैंने भिगो लिया था और भिगोने के बाद उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद जो बाजरे का कचरा रहता है उसे पानी से भी साफ़ कर सकते हैं। पानी से साफ़ नहीं करो तो उसे फटकार कर भी साफ़ कर सकते हो। तो मेरी रेसिपी आपको मैं बता रही हूँ, आप देखिए। और वैसे तो मुझे पता है कि मैं ना तो कोई दादी हूँ, ना कोई मैं नानी हूँ, हाउस वाइफ हूँ, वो भी कम दिमाग वाली। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस प्रकार है मेरी बाजरे की राबड़ी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये बाजरा ले लिया है, इसे आधे घंटे पहले ही गर्म पानी में भिगो दिया था, जिससे कि ये बाजरा फूलकर अच्छी तरह हो गया है। भीग चुका है हमारा बाजरा, तो हम इसे मिक्सी में दरदरा कर लेंगे। और दोस्तों एक राय मैं बताने चाहूँगी आपको कि जो मिक्सी हम चलाते हैं दलिया पीसने के लिए, तो एकदम से गर करके नहीं चलानी है, इसे धीरे धीरे बंद चालू करके हल्के हल्के हाथ से और बार बार में इसे देखते रहना है भाई अपने को कितना मोटा दलिया बनाना है या राबड़ी बनाना है। तो इसे चेक करते रहिएगा। और जैसा कि हमने इसे भिगोया था, तो इसकी लापसी भी, जो कि कचरा होता है, लूपसी बोलते हैं, कचरा बोलते हैं, आपकी भाषा में जाने क्या बोलते होंगे। तो इसका अब मतलब हम अलग कर लेंगे। भिगोने से इसकी लूपसी अलग हो जाती है, भिगो के पीसने से। तो अब हम इसे मैं दो तरीके बताऊंगी आपको। तो भगोनी में इसको पानी डाल के इसके ऊपर सारा कचरा आ जाएगा। कचरा आने के बाद देखो दोस्तों, हम इसे चलने की सहायता से इसका सारा कचरा निकाल लेंगे। आप जैसे कि वीडियो में देख ही रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसका कचरा साफ़ कर रही हूँ, तो आप भी इस प्रकार इसका कचरा साफ़ कर सकते हैं। और देखा ना, ये कचरा इसके अंदर आ चुका है। अब हम इसे मोटे पेंदे के बर्तन में चढ़ा देंगे। और थोड़ा बहुत अगर कोई कचरा भी रह जाए तो दोबारा इस तरीके से छान सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, हो गया ना, ये हमारा कचरा अलग हो गया है। तो एक तो ये तरीका था, और दूसरा तरीका मैं आपको अभी बताऊंगी। ये इसमें मैंने दलिया डाल दिया है और इसे लगातार हिलाते रहे। और इस दलिए के अंदर अगर मान लो हमने 1 कटोरी दलिया पीस कर डाला है, तो उसकी 5 कटोरी पानी लगेगा। साथ इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डालना ज़रूरी है। तो दोस्तों कि कई जगह इसे मीठा भी बनाया जाता है, तो मैं तो इसे नमक का ही बना रही हूँ। तो दूसरा तरीका मैं अभी बताती हूँ कि जैसे कि हमने उसको पीस लिया था, पीसने के बाद छान लेंगे बाजरे को। तो जो नीचे नीचे रह गया, तो उससे तो हम छाछ डाल के राबड़ी बना लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। और जो ये ऊपर पर मोटा रह गया है, मतलब मोटा बाजरा दलिए जैसा, तो हम इसे फटकार लेंगे परात में डाल के। हमारे यहाँ तो ऐसे फटकारते हैं, कई लोग छाछले में भी फटकारते हैं इसे। तो ये देखो, ये इसकी लूप सी अलग हो गई है, मेरे वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो ये लूप सी इस तरीके से हट जाएगी। और ये देखो मेरी कितनी सारी लूप सी यहाँ पर ऐसे फटकार फटकार के मैंने निकाल दिए। इससे क्या, इसका सारा कचरा अलग हो जाएगा। एक तो वो तरीका था और एक ये तरीका। और ये लूप से हम ऐसे फेंकेंगे नहीं, डस्टबिन में नहीं डालेंगे, इसे हम डायरेक्ट डालेंगे गाय को। इसका
वो नहीं होगा वेस्टेज। और इधर हमारी तन्नू है कि बेटी बेटी बिस्तरों में बोर हो रही है, सोच रही है क्या करूँ, मम्मी खेलने भी नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी ये खुश है क्योंकि मैंने इसके लिए टीवी चला दिया था। टीवी आजकल बच्चों की पहली पसंद हो गई है और साथ ही बच्चे खूब मोबाइल भी देखते हैं, तो अभी मैंने इसको मोबाइल नहीं दिया था, तो मैं इससे थोड़ी सी मस्ती करने लग गई हूँ। मस्ती करते करते चलो इसको तो हंसी आ गई है और हम चलते हैं हमारे वापस दलिए की तरफ। तो मैंने दलिए के लिए देखो मैं जैसा कि बताया कि मोटे पेंदे के बर्तन लेना, और ये मेरा बहुत पुराना बर्तन है। मैं कोई इसमें डिश बनाती हूँ अच्छी वाली तो इसका ही प्रयोग करती हूँ। जब मेरी इच्छा होती है ना मुझे मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना है तो मैं इसका ही प्रयोग करती हूँ। तो मैंने फटकार लिया था दलिया। दलिए के लिए मैंने डाल दिया है 5 गुना पानी डालना है, जितना दलिया था उससे 5 गुना डालना है ज़्यादा। तो ये हमारा दलिया डाल दिया और मैं ऐसे सोच रही हूँ कि आज जैसे कि सर्दी पड़ रही है तो सभी के घर में इष्ट होते हैं, तो मैं सोच रही हूँ ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया जाए। सुबह सुबह भोजन बन रहा है तो ये तो मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला ही था। तो दोस्तों कई जगह तो इसे छोंक कर भी बनाया जाता है, लेकिन मैं तो अभी तक नहीं खाई। आपने खाया है तो बताना। छुका हुआ बाजरे का दलिया देखा है मैंने वीडियो में, कई जगह जीरे से छोंक रहे हैं, प्याज हरी मिर्ची से छोंक रहे हैं, लेकिन हमारे तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे ही बनाया जाता था। तो ये देखो मेरा बनकर तैयार हो गया। कम से कम इसे 1 घंटा लगा इसको पकाने के अंदर। चलो तो ठीक है दोस्तों, हम हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए परोस लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बन गया। जब आप इसे खाओगे या फिर खाते हो तो इसका आनंद बहुत आता होगा। तो इसको मैंने ठंडा कर लिया है लड्डू गोपाल जी के लिए, और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा तिल्ली का तेल। और कई लोग तो घी डाल के खाते हैं, अगर गरम गरम खाना है तो घी तेल से ही खाते हैं और गुड़ डाल के खाते हैं। तो मैं तो कान्हा जी को खिलाऊंगी तो थोड़ा सा मैंने तिल्ली का तेल डाल दिया है। अब इस पर गुड़ बुरका दिया है। अब मैं जाऊंगी मेरे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने दोस्तों। तो पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगा, उसके बाद में हम सब खाएंगे। और इसे खाने के बाद इतनी शरीर में गर्मी आ जाती है दोस्तों। तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है जहाँ हमारे सारे देवता हैं, जहाँ जिनके सामने हम हमारे मन की बातें रख सकते हैं। तो जैसे कि ये माता रानी है, ये इधर हमारे लड्डू गोपाल जी है, ये डिगी कल्याण जी है, ऐसे करके सारे देव देवता यहाँ बैठे हैं। तो सुबह सुबह का मैंने इनको भोग लगा दिया था बाजरे की राबड़ी दलिए का। ये देखो लड्डू गोपाल जी का मोजा ही पड़ा है क्योंकि लड्डू गोपाल जी गए घूमने। तो दोस्तों अब भोग लगाने के बाद मैं भी इसे खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बनाते बनाते बहुत तेज़ भूख लग गई थी। इसका स्वाद तो बेहतरीन है ही। और दोस्तों खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, मन ही नहीं भरता। तो दोस्तों मेरा ये कैसा लगा आपको वीडियो, तो आप कमेंट ज़रूर करना।